गुड इवनिंग फ्रेंड्स। होपफुली आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये चैनल सिविल के चाचा हमने स्टार्ट किया है। ये दो लोगों का इनिशिएटिव है। आई एम राहुल रॉय। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन AKTU यूनिवर्सिटी एंड मेरे कलीग हैं संदीप रावत। ये भी AKTU यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग कर रहे हैं और वी बोथ आर वर्किंग इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चैनल के बारे में बताता हूँ कि ये जो SSC JEE सीरीज के नाम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को मेनली लास्ट मोमेंट पे आप लोग को नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टच करना चाहिए उसके बारे में आप लोग को हम लोग बता रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट SSC JEE सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग सिलेबस नहीं समझेंगे पूरी तरीके से तब तक उसको कवर करना मुश्किल होता है। तो इसमें इस चैनल में हम आप लोगों को टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों कंसेप्ट्स और दोनों को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हम लोग कम्प्लीटली कवर करेंगे, जिसमें आप लोग को टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में संदीप रावत सर बताएंगे बिल्कुल डिटेल में। तो आई एम गिविंग माई माइक टू द संदीप रावत सर। सर प्लीज़ एक्सप्लेन। हेलो गाइस, आई एम संदीप रावत। सर ने आपको बता दिया होगा। देखो यहाँ पर आपका जो SSC पार्ट है, SSC दो पार्ट को कवर करके बनता है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक। देखो इसमें दो पार्ट होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। तो यहाँ पर अभी हम प्रीलिम पर फोकस कर रहे हैं। तो जनरली देयर आर टू पार्ट्स, ठीक है, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 1 में हमारे देखो टेक्निकल सब्जेक्ट आता है। टेक्निकल सब्जेक्ट का रोल जो होता है दैट मीन्स 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। सो आपका जो देखो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है बिल्डिंग मटेरियल। दैट मीन्स बिल्डिंग मटेरियल देखो सबसे आपका छोटा सब्जेक्ट है एंड वेटेज ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल 24%। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा इसका वेटेज अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और इसकी जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है। सेम वे अगर इफ आई टॉक अबाउट द RCC देखो वेटेज वाइज अगर हम बात करते हैं वो कम है, 13% है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं बिल्डिंग मटेरियल से, बट इसका जो कंटेंट है वो लार्ज होता है। तो देखो अब देखो लास्ट मोमेंट चल रहा है, लास्ट मोमेंट पर हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको क्या करना है, देखो वेटेज के अकॉर्डिंग वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सपोज देखो RCC 13% का आएगा, आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हो, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, देखो ये एनालिसिस हम वर्क कर रहे हैं लास्ट 2 वीक से कि क्या लास्ट 5 ईयर्स से क्या क्या चीज़ पूछी जा रही है, क्या क्या चीज़ पूछी नहीं जा रही है। तो उसकी पूरी एनालिसिस के बेसिस पर ये चीज़ हम आप लोग को गाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो आपका दिख रहा होगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर देखो इसका जो वेटेज होता है दैट इज 11%। देखो अगर सिलेबस वाइज बात करते हैं इसका, अगेन ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर ओनली फॉर SSC पर्पज ओनली बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि हमें उन पर फोकस करना है। नेक्स्ट कम टू द सर्वे। देखो सर्वे का जो वेटेज है यहाँ पर 10% है। दैट मीन्स देखो सर्वे एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। आपको जो ठीक है, अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट है तो आपको पता होगा थियोडोलाइट क्या होती है, प्लेन टेबल सर्वे क्या होती है, बिल्कुल बेसिक्स टर्म्स उसमें पूछे जाते हैं। SSC में कोई इसमें न्यूमेरिकल बेस इतनी डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नाउ कम टू द FM। देखो FM का अगेन वेट 10% है, बट अगर इसका इसकी अगर हम डिफिकल्टी लेवल वाइज देखते जाएं तो ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू मी। देखो अगर इसने अगर आप लोगों ने इसको पहले से कवर कर रखा है दैट्स अ गुड थिंग, तो ही इसको रिवाइज करें। अदरवाइज मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस मोमेंट पर आप इसको रिवाइज ना करें। लास्ट मोमेंट चल रहा है, लास्ट मोमेंट पर कम सब्जेक्ट पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट देखो हमारे पास अगर स्टील की बात करें, देखो स्टील का वेटेज 9% है, ठीक है। अगर इसकी डिफिकल्टी लेवल देखते हैं एज कंपेरिजन टू बिल्डिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, वाइड सब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पर हम कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं जो फैक्चुअल थिंग होती हैं अकॉर्डिंग टू द IS कोड, जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, वो चीज़ें आपको कवर करें। जैसे आपका अगर क्वेश्चन बनता है टेंशन की, आपके जो टेंशन मेंबर की थिकनेस कितनी होती है, लाइक 16T होती है एंड 200 विच एवर इज मिनिमम, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, देखो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ओनली फॉर SSC JEE, ओनली फॉर SSC JEE। इसका आपके गेट में ES में कोई रोल नहीं होता है, बट इसके लिए SSC JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। दैट मीन्स नेक्स्ट सोइल मैकेनिक्स। देखो सोइल मैकेनिक्स दैट इज द वास्ट सब्जेक्ट इन ऑल
अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं, सबसे बड़ा इसका कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं, बट उसका वेटेज उतना ही कम है। तो कोशिश करना, ठीक है, लास्ट ईयर्स की एनालिसिस के बेसिस पर क्या क्या क्वेश्चन क्या किस किस चैप्टर से पूछा जाता है उसको ही फोकस करना, पूरा चैप्टर पढ़ने मत लग जाना, आपका नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू द ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज 5% है। दैट मीन्स वहाँ ये देखो पहले इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता था। अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की बात करते हैं, काफ़ी कुछ पूछा जाता था, बट आई डोंट नो वाई कि इसका वेटेज कम होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है, बट अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एनवायरमेंट। देखो एनवायरमेंट का यहाँ पर रोल बहुत कम है, ठीक है। जो आपके जो लिमिटेड टर्म्स होते हैं, आपका ये जो थर्ड चैप्टर होता है एंड एक आपका जो लास्ट चैप्टर होता है दैट इज रिलेटेड टू सीवेज ट्रीटमेंट, इन दो चैप्टर से ही आपके क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, उन दो को ही फोकस करना, वहाँ से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका क्या है, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। देखो इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्जेक्ट, इरिगेशन इज डिफरेंट वन एंड हाइड्रोलॉजी इज डिफरेंट वन। तो यहाँ पर आपको दोनों को अगर आप देखते हो बहुत कम वेटेज है, तो लास्ट ईयर की एनालिसिस पर इसको रिवाइज करना, पूरा टाइम इस पर अपना वेस्टेज मत करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगर बात करते हैं, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास नॉन टेक पोर्शन आता है। तो फ्रेंड्स आपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को देखा बिल्कुल डीप में कि किसका कितना वेटेज है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग वेटेज वाइज सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें। नाउ फ्रेंड्स मूव टू द जनरल अवेयरनेस पार्ट। एंड जनरल अवेयरनेस पार्ट में जो आप लोग एनालिसिस देखेंगे, तो लास्ट 5 ईयर्स में एसएससी जेई के जो क्वेश्चंस आए हैं वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का 27% वेटेज रहा है अप्रॉक्स। ये 1-2% ऊपर या नीचे भी होता रहता है, बट अप्रॉक्स की अगर बात करें तो 27% रहता है। उसी तरह फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 17%, जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट 16%, हिस्ट्री 11%, पॉलिटी 10%, इकोनॉमी 9% एंड बायोलॉजी 7%। तो फ्रेंड्स इस बार जो हम सबसे पहला वीडियो ला रहे हैं वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के ऊपर ला रहे हैं, जो कि संदीप रावत सर लाएंगे। और मैं आपको स्पेशली हिस्ट्री के जो सबसे समराइज करके जो टॉपिक्स होंगे, जो मोस्ट हॉट क्वेश्चंस होंगे एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग अलग अलग सोर्सेज से एनालाइज करके आप लोगों के लिए सिंपली प्रोवाइड करवाएंगे। और जब हम नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, तो जब हम जनरल अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट 50 मार्क्स की बात करते हैं, तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड सेक्शन 50 मार्क्स का होता है। इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में हमारे संदीप रावत सर बताएंगे अभी। ओके देखो जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, देखो ये सब्जेक्ट अगर देखा जाए, देखो इसको बच्चे बहुत, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं इसको फोकस नहीं करते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि देखो वी आर द टेक्निकल पर्सन, हमें पता होता है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे हम डिज़ाइन कर लेंगे इजीली, बट आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करके आ जाते हो, जिससे कि आपका टाइम वेस्टेज होता है। जहाँ पर आपको एक्चुअल में टाइम की नीड होती है, वहाँ पर वो आप अपना एक्चुअल टाइम नहीं दे पाते हो। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। अगर देखो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों से कि ईच एंड एवरी टॉपिक देखो कुछ कुछ वेटेज आपको दिख रहा होगा। अगर हम ये 12 टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, हर किसी का नंबर ऑफ वेटेज जो होता है वो अलग अलग यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। दैट मीन्स 5 to 6 क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल। ओके सो यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से कितने पूछे जाते हैं यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। देखो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी सब्जेक्ट को रिवाइज करना। ऐसा नहीं देखो आपके पास अब लास्ट मोमेंट चल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। आपको डेडिकेशन के साथ आपके पास 10 डेज 15 डेज जितना भी टाइम है आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। यहाँ पर जितने भी आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, सब्जेक्ट की एनालिसिस के बेसिस पर अपने सब्जेक्ट को टारगेट करना। ऐसा नहीं कि देखो अगर एप्टीट्यूड की बात करते हैं, एप्टीट्यूड चलो आप लोग का अच्छा होगा, बट प्लीज़ रिवाइज जरूर करके जाना। अगर रिवाइज नहीं करके जाओगे तो प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है। एंड एट लास्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपने ये वीडियो पूरा देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ आप लोग डेली अपडेट्स के लिए इस चैनल को सिविल के चाचा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और स्पेशली जो भी एस्पिरेंट्स हैं एसएससी जेई के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए लास्ट टाइम के लिए हम ला रहे हैं बिल्कुल ही प्रिसाइज मैनर में जो हॉट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स, उसके लिए स्पेशली ला रहे हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।